अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो जो आज का मेरा लेसन है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे है कि आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को किस तरह से सॉल्व करना है और उसमें क्या क्या पूछा गया है और उसमें आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। और जो मेन मेरा सब थीम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थीम है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन एंड टॉपिक है एनहेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू असाइनिंग क्लासरूम ड्यूटीज़ अमंग ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों का भी यही टॉपिक है, यही सब थीम है, यही थीम है, तो आप इसको एज इट इज़ इसी तरह से कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपका टॉपिक कुछ और है, सब थीम कुछ और है, तो आप अपने सब थीम के अकॉर्डिंगली ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स को कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टूडेंट वर्क और पोर्टफोलियो एटसेट्रा। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को आपने इस्तेमाल किया है अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यानी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया है या यानी ऑब्जर्वेशन शीट का इस्तेमाल किया है, रेटिंग स्केल का, इंटरव्यू का, या स्टूडेंट वर्क या पोर्टफोलियो या टेस्ट का। किस तरीके से आपने अपने डाटा को कलेक्ट किया है वो इस क्वेश्चन में आपने बताना है। सबसे मेन बात यही होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चन की समझ नहीं आती और वो क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले मेन काम जो होता है वो ये ज़रूरी है कि हम पहले क्वेश्चन को समझें और उसके बाद उसका आंसर लिखें। तो फिर आप क्वेश्चन को समझने के बाद अपने टॉपिक को, अपने सब थीम को अपने जहन में रखें और उसके बाद अपना लेसन स्टार्ट करें। तो वैसे जो है वो ये जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी सब थीम हो उनके लिए जो है वो इनके आंसर सेम ही होते हैं, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब थीम पे डाटा कलेक्ट करने के लिए इन्हीं जो है इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम किस तरह से इसको ऐड करेंगे। द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड इन दिस स्टडी आर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड पोर्टफोलियो। Classroom observation period, qualitative data for the study. Depending on a research type, method of data collection include observation sheet, portfolio, rating scale और interview। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन शीट का इस्तेमाल करेंगे। अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाएंगे और उसमें अपने जो है वो डाटा को कलेक्ट करेंगे। इन वेरी बिगनिंग I prepare an observation sheet to judge general aspect of responsibility for developing scientific attitude among students of 5th class। इसके बाद हम पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करेंगे। A collection of photographs sketches was used for my work to better understand the achievement of goal। Portfolio help a lot to organized document our study plan and work sample skills। उसके बाद रेटिंग स्केल में क्या आएगा। A rating scale was prepared for certain description for other purpose। A rating scale is a very helpful tool used for the assessment of performances in a task, process, procedure and product। I develop rating scale in order to get data and develop responsibility among students। उसके बाद हम इंटरव्यू के ज़रिए भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Interview is a face-to-face developing scientific attitude among students between 2 or more persons। Interview consists of collecting data by asking questions। Data can be collected by listening to individual, recording filmary their response। There are following step of interview: structured interview and semi structured interview। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम स्टूडेंट्स से या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जो है हम अपने रिसर्च के हवाले से डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं और कंक्लूजन क्या है। इस क्वेश्चन में आपने अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट के हवाले से आपने इकट्ठी की हैं। प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने टेस्ट डेटा के बारे में बताना है कि आपने डेटा को किस तरह से टेस्ट किया और किस तरह से इकट्ठा किया, वो सारा आपने इसमें ऐड करना है। Based upon test result after my actions research, students have ability to solve problem clearly on any topic, which is show that my action research definitely improve scientific attitude among students. A pre-test result was 40% while post-test result was 88%. उसके बाद आगे आ जाता है ऑब्जर्वेशन शीट रिजल्ट। बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग ऑफ माई एक्शन रिसर्च रिजल्ट, द स्टूडेंट admitted the responsibility in developing scientific attitude among students was very low, but after several activities students give me good result. उसके बाद हम आगे एक कॉलम बनाएंगे रिसर्च फाइंडिंग्स का, बिफोर एक्शन रिसर्च एंड आफ्टर एक्शन रिसर्च के। इसमें हमने कैसे फाइंडिंग्स लिखनी है कि हमारी रिसर्च से पहले क्या सूरत हाल थी और रिसर्च के बाद की क्या सूरत हाल है। तो रिसर्च क्या किस चीज़ पे थी, हमारी फाइंडिंग्स किस चीज़ पे हो रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि मेरा टॉपिक यहाँ पे क्या था, थीम क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिफोर एक्शन रिसर्च था स्टूडेंट्स डज नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आफ्टर स्टूडेंट्स स्टार्ट वर्किंग होनेस्टली। Improvement of student responsibility to develop scientific attitude among students. Developing scientific attitude among students was low, and after क्या था, students responsibility skills improve. उसके बाद student learning experience by traditional method and using various teaching method. Student behavior outside the class, they did not discuss their topic after the class time. After my research, students discussed their current lesson after class time, even in break time. उसके बाद रेटिंग स्केल्स फाइंडिंग्स आ जाता है। गोल्स ऑफ द एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड among students ability in this research as a result of observation that almost 60% students strongly agreed and 25% students just normally agreed and just 15% students gave नेचुरल आंसर्स। ठीक है, इसी तरह से आप इसको इसमें अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ऐड कर सकते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। उसके बाद एंड पे हमने कंक्लूजन देनी है। कंक्लूजन में हमने सारा निचोड़ निकालना है अपनी रिसर्च का, और उसमें सारा बताना है कि हमने किस तरह से अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया और हमारी जो भी फाइंडिंग्स आएंगी या जो जो मेथड हमने स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए जो जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, जो जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए, वो सारे हमने कंक्लूजन में ऐड करने हैं और बताना है कि हमारी एंड पे क्या कंक्लूजन निकली। इम्प्रूवमेंट आल्सो शोन ड्यूरिंग द एक्शन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, द स्टूडेंट्स वर मोर एक्टिव दैन बिफोर. They take full interest in study and also their activities are satisfied because students can able to perform their duties. I am glad to see that I assigned them some duties and they performed it with full confidence. They understand their duties very well. तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को किस तरह से आपने कंडक्ट करना है, किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और ये बात आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस के आंसर्स को मिक्स नहीं करना, जो सवाल पूछा गया है उसी के हवाले से जवाब देना है और अपने टॉपिक और सब थीम को अपने जहन में रख के ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। किसी और टॉपिक या किसी और सब थीम का आंसर अपने क्वेश्चंस में ऐड नहीं करना। अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सब थीम है और यही टॉपिक है जिसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका टॉपिक या सब थीम कुछ और है तो आप अपने सब थीम और टॉपिक के हवाले से ही काम करें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी और इससे आप लोग काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होती है।
प्यार होता है और हमें इस चीज़ से इनकरेजमेंट मिलती है और हम नई नई वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए पेश करते हैं। शुक्रिया।